आज 8 जुलाई 2026 है। दिन है बुधवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, सबसे पहले खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। आज बात करने वाला हूँ बालाजी अमाइन के बारे में। इस कंपनी ने आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो 6% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके पीछे सरकार का एक फैसला है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के, अपने निवेशकों के पैसे को दुगना किया है। बता दूं, ये कंपनी 1989 में बनी थी और कंपनी बनाती है स्पेशलिस्ट केमिकल्स को बनाती है। और सरकार के एक फैसले की वजह से आज इस कंपनी ने 6% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया है। आज 6% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि सरकार ने चीन, यूरोपियन संघ, सऊदी अरेबिया, ताइवान से आने वाले एथिलीन डायनामाइट के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से जो निवेशक हैं, जिन्होंने अपना जो पैसा इन कंपनियों में लगा रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जिसकी वजह से ही, सरकार के फैसले की वजह से ही आज इस कंपनी ने 6.28% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये तो बात है लेटेस्ट न्यूज़ की। जानते हैं बालाजी अमाइन के लेटेस्ट शेयर प्राइस को और रिटर्न को। क्या ये वैसा रिटर्न निकाल के दे रही है जैसा आज दिया लॉन्ग टर्म में, या नहीं? बात करें इस कंपनी की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2196 रुपीज़ का और आज इस कंपनी ने 6.28% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका कारण बता चुका हूँ। सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया। 3 महीने में, सिर्फ 90 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि माला माल किया, क्योंकि 3 महीने में इस कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया। 102% का रिटर्न निकाल के दिया 3 महीने में। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 1070 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 2196 रुपीज़ का। ये तो बात है शॉर्ट टर्म की, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी जाकर अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाना। यदि बात की जाए इस कंपनी की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 14.41% का रिटर्न निकाल के दिया। 14% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मार्केट लाल था, पूरे साल गिरा हुआ था, फिर भी 14.41% का रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 1794 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 2196 रुपीज़ का। तो जिससे भी एक साल पहले भी इस कंपनी पैसा लगाया होगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया, लेकिन निराश भी नहीं किया। यदि मैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को देखूं, तो इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को BSE इंडेक्स में 59,804% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी आज से ठीक 22 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 3 रुपये से भी नीचे का, जो आज के दिन मिल रहा है 2196 रुपीज़ का। तो जिससे भी 24 साल तक वेट किया होगा और 2002 में एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने 24 साल में करोड़पति बना दिया। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूँ कि सरकार ने एक फैसला लिया है कि चीन, यूरोपियन संघ, सऊदी अरेबिया, ताइवान से आने वाले एथिलीन के आयात पर जो एंटी डंपिंग शुल्क है वो लगाया जाएगा, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 6% के ऊपर का। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2319 रुपीज़ का, और एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 905 रुपये 15 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट को देखूं, तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11 रुपये का डिविडेंड दिया है, अच्छा खासा है। और जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था,
हर एक शेयर के बदले में 11 रुपए का। तो कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 6,696 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। मिड कैप की जो कंपनियां होती हैं उसमें जो कैपिटल होता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं लगा होता, और ऐसी कंपनियों में जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होती है वो लार्ज कैप की कंपनी से ज़्यादा होती है, लेकिन स्मॉल कैप की कंपनी से कम। ग्रोथ का मतलब रिटर्न पाने की पॉसिबिलिटीज है। अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनियां दे पाती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 3.39। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 41.87 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब कि जो कंपनी है उसने आपके पैसे के बिहाफ में कितना लोन ले रखा है, और इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी बताता है कि कंपनी पर लोन कर्ज है ही नहीं, बहुत ही कम है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपके पैसे की तुलना में कंपनी कितनी कमाई कर पा रही है, और इस कंपनी का जो आरओई है वो है 8.46% का। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी फंडामेंटल्स देखें किसी भी कंपनी का आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई अच्छा खासा होता है, बढ़ा हुआ होता है, हाई होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी ने 12 महीने में प्रति व्यक्ति शेयर कितना कमाया है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। इस कंपनी का ईपीएस है 52.21 का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.53 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 610 का। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति एसेट को बेच दे और अपने जो खर्चे हैं, जो लायबिलिटीज है, जो कर्ज है उसको पे कर दे, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो कितना अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स के पास में जाएगा, हर एक शेयर होल्डर्स के पास में जाएगा। और यदि कंपनी का बुक वैल्यू हर साल बढ़ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। फेस वैल्यू है 2। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर्स को लाए थे, लॉन्च किया था, तब उसका प्राइस कितना था। आज के प्राइस से मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, और ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि जो कंपनी है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या चल रही है मार्केट में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 403 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1454 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 65 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 169 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, इनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 54.59% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग जनरल पब्लिक, जिसका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.97% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.98% का। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.34% का। म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.12% का। तो आपने भी देखा कि ये कंपनी ने आज एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। इसका जो पीछे का कारण है बता चुका हूँ। तो एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में निराश नहीं किया, मालामाल भी नहीं किया, लेकिन निराश भी नहीं किया। अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को छप्पड़ फाड़ के रिटर्न निकाल के दे चुकी है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल पैदा की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।